अमित शाह के घर एक छोटी सी बैठक हुई। शाह को जोड़ लें तो कुल 3 लोग बैठक में थे, बाकी 2 लोग खासकर पटना से आए थे। बात बीजेपी को लेकर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का क्या होगा, बैठक का एजेंडा यही रहा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं राजधानी। अमित शाह के घर जो मीटिंग हुई उसमें जेडीयू के 2 टॉप नेता मौजूद रहे। मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने दोनों नेताओं से पूछा कि नीतीश कुमार के बाद का क्या प्लान है। मतलब ये कि अगर नीतीश खराब सेहत की वजह से सीएम पद छोड़ते हैं तो फिर आगे क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? ये खबर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की है। वैसे इस खबर को कंफर्म न तो जेडीयू की तरफ से किया गया है, न ही बीजेपी कैंप की ओर से। पर इसके कुछ ही दिनों बाद निशांत के साथ संजय झा पटना एयरपोर्ट पर नजर आए। इन दोनों के साथ नीतीश कुमार के साथ परछाई की तरह रहने वाले हरेंद्र भी रहे। निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर संजय झा ने जो कहा, पहले उसे सुन लेते हैं। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। संजय झा के दिए इस बयान से ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश भी राजी हैं। बस इंतजार सही समय का है, यानी परफेक्ट टाइम। जेडीयू के अंदर इस बात की बड़ी चर्चा है कि खरमास खत्म होने यानी 14 जनवरी के बाद निशांत को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। अब वे शामिल होंगे तो ये भी सवाल उठता है कि पार्टी में उनका रोल क्या होगा। जेडीयू नेताओं का एक गुट निशांत को सरकार में देखना चाहता है, तो दूसरा जो खेमा है वो उनके हाथों में पार्टी की बागडोर चाहता है। पत्रकारों ने पटना एयरपोर्ट पर जब निशांत से इस बारे में पूछा तो वे केवल मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए। आखिर संजय झा और निशांत पटना एयरपोर्ट पर कर क्या रहे थे? पता चला है कि निशांत भी दिल्ली गए थे और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात कराई गई। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है नीतीश के बाद उनसे जुड़ा अति पिछड़ों का वोट कहीं बिखर न जाए। इसीलिए नीतीश कुमार के सत्ता में रहते रहते बीजेपी उनका उत्तराधिकारी तय कर लेना चाहती है। वैसे ही काम जेडीयू का है। पिछले साल भर से निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने की बात कही भी जा रही है। विधानसभा चुनाव के समय तो ये तक खबर आई थी कि वे नालंदा के हरनौत विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। जेडीयू के यूथ कार्यकर्ताओं संग निशांत ने चाय पर चर्चा भी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि निशांत अब आने ही वाले हैं, पर निशांत के पिता नीतीश कुमार ने ही ये चैप्टर क्लोज कर दिया। उन्होंने चुनाव से पहले निशांत को बुलाकर कह दिया कि अब आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मीडिया से कोई बात भी नहीं करेंगे, और अपने सहयोगी हरेंद्र को भी ये बता दिया कि चुनाव तक निशांत लक्ष्मण रेखा में रहें। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जिस परिवारवाद के खिलाफ वे जीवन भर लड़ते रहे, चुनाव के समय यही मुद्दा उनके हाथ से छिटक जाए। पर बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब ये परिवारवाद वाला मुद्दा बहुत पीछे छूट गया लगता है। जेडीयू के कोर वोटरों को लगता है कि निशांत ही नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पटना की सड़कों पर निशांत भाई के समर्थन में फिर से पोस्टर बैनर लगने लगे। इन सब से अलग निशांत को लेकर एक कहानी और भी है जो बड़ी मजेदार है। वो जेडीयू के अंदर की है और ये है लड़ाई वर्चस्व की। नीतीश कुमार के साथ जो 4 नेता आमतौर पर दिखते हैं बिहार की राजनीति में, जिन्हें नीतीश की भूंजा पार्टी का मेंबर कहा जाता है, उनमें से 3 सवर्ण हैं, संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी। चौथे नेता दलित बिरादरी के अशोक चौधरी। सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो इनमें से कोई भी नीतीश के बाद के नेचुरल चॉइस नहीं हो सकती। ये प्रमोट हुए तो फिर कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा वाला सामाजिक समीकरण के बिदकने का खतरा भी है। अब इस कहानी में यहीं पर एक और नेता मनीष वर्मा की एंट्री हो जाती है। आईएएस की नौकरी छोड़कर वे जेडीयू में आए। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बड़े गाजे बाजे के साथ बनाया गया। मनीष वर्मा को लगा कि नीतीश कुमार के सजाती होने के कारण पार्टी उन्हें हाथों हाथ ले लेगी। मनीष ने बिहार का दौरा कर लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया, पर बीच में ही इस पर ब्रेक लग गया, या फिर यूं कह ले कि ब्रेक लगा दिया गया, और विधानसभा चुनाव में उनका कोई बहुत बड़ा रोल भी नजर नहीं आया। नीतीश कुमार समेत जब सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, मनीष वर्मा का अधिकतर समय निशांत के साथ बीता।
कहते हैं कि बिहार की राजनीति और वहाँ के सामाजिक राजनीतिक इतिहास से जुड़ी कई किताबें भी वर्मा ने निशांत को पढ़ने के लिए दी। निशांत से मनीष की नज़दीकी की चर्चा होने भी लगी। वैसे अब तक निशांत का रोल बहुत सीमित सा रहा है। हमने और आपने उन्हें चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जीत की कामना करते हुए देखा। उन्हें ये भी कहते हुए सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप नीतीश जी को सीएम कैंडिडेट बना दीजिए। फिर जीत पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए भी आपने देखा सुना होगा। वे अब तक विवादों से भी दूर रहे, सरल और सहज दिखते हैं। उनको लेकर एक तरीके से ये माहौल बना है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत वही संभाल सकते हैं। भारतीय राजनीति का सच भी तो यही है। अगर कोई पार्टी किसी नेता के करिश्मे के दम पर है तो उस पार्टी में किसी बाहरी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। परिवार का कोई सदस्य ही उसकी जगह ले पाता है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव से लेकर करुणानिधि की पार्टी की मिसालें हमारे सामने हैं। तो क्या निशांत का जेडीयू में आना तय है? अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा है कि संगठन में जाएंगे सीधे या फिर सरकार में। इस बात की संभावना लगभग 9 के बराबर है कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए सरकार में निशांत की एंट्री हो पाए। ऐसे में जेडीयू में नीतीश उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दें, इसकी गुंजाइश अधिक लगती है। सरकार में निशांत की जगह तभी बन सकती है जब नीतीश खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। बीजेपी को नीतीश कुमार का हर फैसला मंजूर है। अब बात आपकी, आपको क्या लगता है, निशांत का सरकार में जाना ठीक रहेगा या फिर जेडीयू में? शरद पवार साहब का जन्मदिन, वो भी 85 वाला। नामी गिरामी लोगों का जुटना तो तय था। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी एक कतार में वहीं खड़े दिख रहे थे। दिल्ली के 6 जनपथ रोड पर यह पार्टी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे, डिप्टी सीएम अजीत पवार भी, जो राजनीति में चाचा से अलग लाइन पर खड़े हैं। पर डिनर पार्टी में आए सभी मेहमानों की निगाहें सिर्फ 2 ही लोगों पर टिकी थी, राहुल गांधी और गौतम अडानी। इस बर्थडे पार्टी की कई तस्वीरें सामने आई, पर किसी फ्रेम में राहुल और अडानी साथ नहीं दिखे। कहीं राहुल अपनी बहन प्रियंका के साथ, तो कहीं सचिन पायलट के साथ दिखे। तो क्या अडानी से राहुल ने हाथ मिलाया? ना जी बाबा, बस नजरें भर मिली। वैसे पवार के घर भी पार्टी में कुछ कांग्रेसी नेता दिल खोलकर अडानी से मिले। शेर है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। आप भी ऐसा ही कुछ मानते हैं क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।